आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 400 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 1 है। और यहाँ पे जो हमारे पास सवाल अवेलेबल है इसको हमने डेरिवेट करना है। और ओवरव्यू बताता चलूँ मैं आपको इस एक्सरसाइज का कि पहले सवाल के अंदर हमें यहाँ पे तो आपको दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले सवाल में एक ही पोर्शन होता था और हम सिंपल उसको डेरिवेट कर लेते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर उस एक ही पोर्शन के ऊपर पावर आना शुरू हो गई तो फिर हमने वहाँ पे पावर रूल लगाना शुरू कर दिया। और अब हमारे पास जो सवाल है वो खुद दो पोर्शन में अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल जो है वो यहाँ पे अंदर जहाँ जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर आएगी वहाँ पे यूज़ होगा। यानी कि अब क्वेश्चन 3 में दो रूल्स यूज़ होंगे। जो मेन है वो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल है और जो इंटरनली हम यहाँ पे डेरिवेट करने लगेंगे तो फिर वहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सवाल को y की इक्वल कर देते हैं और ये हमारा y है। और इसके अलावा हम इस फार्मूला को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है d/dx और साथ लिखा है uv। तो ये u और v क्या है, ये जो पहला पोर्शन है हम इसको u लिखते हैं और दूसरे को v लिखते हैं, तो ये हमारा y भी है। तो y की जगह हमने अब क्या लिखा, uv। यानी कि हमारा y दो पोर्शन में है तो हमने y को u और v दो पोर्शन में लिखा। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा ही आसान काम है। सबसे पहले हमने u लिख दिया, यानी कि ये जो पहला पोर्शन है ये u वैसे का वैसा ही रहेगा और हमने सेकंड का डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे। फिर हमने दरमियान में साइन हमेशा प्लस यूज़ करना है जब भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और उसके बाद हमने जो v को ऐसे ही रखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा सेकंड पोर्शन अब ऐसे ही रहेगा और हम पहले पोर्शन का यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो इसकी समरी ये है कि पहला पोर्शन जो है u वो यहाँ पे वैसे का वैसा ही रहेगा, हम सेकंड का डेरिवेट लेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें अब वो वाला पोर्शन जिसको हमने पहले डेरिवेट किया है अब वो वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि v वैसे का वैसा ही रहेगा और हम जो पहला पोर्शन है उसको डेरिवेट करेंगे। और हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं आगे जाके। हमने फाइंड करना है dy/dx और अब y की जगह पे हमारे पास सवाल में दो पोर्शन है, एक को हम u कह रहे हैं दूसरे को v कह रहे हैं। तो अब y की जगह u और v को हम फीड करवाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि u पुट कर दिया, यहाँ पे v पुट कर दिया और नीचे हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले जो u है ये वैसे का वैसा ही खड़ा रहेगा और मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया है कि पहला u है दूसरा v है, तो v का डेरिवेटिव ले लेंगे और अगले पोर्शन में v वैसा ही खड़ा रहेगा और हम u का यानी पहले पोर्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो सबसे पहले हमने u वैसे का वैसा ही रखा, v का हमने डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और फिर हमने v को वैसे ही लिख दिया और u का हमने डेरिवेटिव लेना है और इस फॉर्म में लिखा ताकि इसको हम डेरिवेट कर सकें। तो जो पहला पोर्शन है u ये एज इट इज़ आएगा और अब हम v का जो पोर्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर स्क्वायर पावर है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ ही रहता है और इसके अलावा पावर पहले आती है, पावर में से एक कम होता है और बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेस है वो
वही है जो पावर के नीचे होती है यानी x। तो x का आपको डेरिवेटिव पहले भी बताया है कि आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया। तो ये जो बेस है x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। तो इसका लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ क्या है, पावर पहले, पावर में से एक कम। तो ये हमने कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, और ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट ज़ीरो ही आता है, और आपने हमेशा इसको ज़ीरो ही लिखना है चाहे यहाँ पे कोई भी डिजिट हो। तो नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। दरमियान में साइन का आपने ख्याल रखना है, हमेशा प्लस आएगा जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास v था आई थिंक, तो हाँ ये तो v है, ये वैसे का वैसा ही खड़ा रहेगा। अब हम u का डेरिवेटिव लेंगे और उसके ऊपर भी पावर रूल लगाएंगे, v वैसा ही खड़ा रहेगा। इसके ऊपर हम, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर क्यूब है, तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। कांस्टेंट इसके साथ है, सॉरी ये इसके साथ कोएफिशिएंट जो है ये है तो कांस्टेंट ही, ये ऐसे का ऐसा ही खड़ा रहेगा। और हमने पावर पहले और पावर में से एक कम करना है। और जो नेक्स्ट है, हमने इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना होता है, और वो बेस हमारे पास x है। आप लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर लें तो उसका 1 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया और डायरेक्ट कि हम इसको ज़ीरो ही इसका आंसर आता है और ज़ीरो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इनके जो दो डेरिवेटिव लेने थे दोनों पोर्शन में, वो हमने ले लिए। अब हम इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ काट रही है, कौन सी जो है वो नहीं काट रही। तो पहला पोर्शन तो एज इट इज़ ही रहेगा। सेकंड पोर्शन के अंदर हम जस्ट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर देखेंगे कि पावर नेगेटिव होके क्या आ रही है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो 1 ही आएगा, ज़ीरो को हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे सेकंड यानी प्लस के बाद पहला पोर्शन एज इट इज़, और सेकंड के अंदर 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे। ऊपर देखेंगे कि पावर में हमने कम किया था तो क्या रिजल्ट आया। इसके बाद बेस का डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 है और नेक्स्ट का रिजल्ट 0 है, जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। इसके बाद हमने जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और प्लस के बाद जो दो पोर्शन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब हमने जो सेम जो पावर वाले हैं वेरिएबल, उनको इकट्ठा कर लेना है। ये 36 और 24 ये हैं भी दोनों, इनके साथ प्लस का साइन है और पावर भी सेम है, तो हमने इनको ऐड कर लिया। बाकी हमने जो एक्स स्क्वायर हैं और जो एक्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमने इनको अपनी तरतीब के मुताबिक लिख लिया, यानी पहले हायर पावर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। और फिर हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और वो हमने ले लिया। और इस तरह ये पूरे का पूरा हमारे पास इसका आंसर आ गया।